और अब आपको बताएं कि नाक़िस परफॉर्मेंस के बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम को कप्तानी नहीं सौंपी जाएगी। शान मसूद को तवील तर्ज की क्रिकेट में क़यादत की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जैसन गिलेप्सी कौमी टीम के हेड कोच होंगे। कप्तान तो तब्दील होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि आपको वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बाबर आजम वो माइंडसेट ही नहीं ला रहा है, वो इंटेंट ही नहीं ला रहा है, वो फियरलेस क्रिकेट वाली अप्रोच ही नहीं ला रहा है। अगर तो उन्होंने सीखा होता पिछले 2-3 साल में, वो T20 की कप्तानी 2019 से कर रहे हैं, यानी 5 साल हो गए। कौन टीम में आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बाबर आजम को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बाबर आजम कहते हैं मुझे कप्तान बनाओ, जो मर्जी करो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, बस कप्तान मुझे बनाने हैं। ये इल्जाम लगा कह सकते हैं आप, या ये बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने। और वो चीफ सिलेक्टर जो बाबर आजम की टीम के भी चीफ सिलेक्टर थे, अभी हालिया खत्म हुए, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और बात कहाँ की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे बैठ के। कप्तान बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बड़े फैसले के साथ, जी हां, बाबर आजम की कप्तानी को बड़ा झटका लगने जा रहा है और बड़ा फैसला इस हवाले से किया गया है। मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूं, बहुत ज्यादा बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बदतमीजियां की जा रही हैं। ठीक है, उसकी कप्तानी पे नो डाउट हम सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपको कप्तानी तो चेंज करनी ही है। अच्छा कप्तान, ब्रेव कप्तान लेके आना पड़ेगा, और आपको 3-4 प्लेयर ऐसे इंडक्ट करना पड़ेंगे जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे। अच्छे लड़के हैं उनमें, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। इरफान नियाजी को आप लेके गए थे, आपने उसको बाहर कर दिया। इस तरह के प्लेयर जो अच्छे फील्डर भी हैं, डेयरिंग क्रिकेट खेलते हैं, उनको आपको लेके आना पड़ेगा। और दो तरह पे आपको काम करना पड़ेगा। एक शॉट, यही है शहजाद ने बोला कि आपको तो प्लेयर चाहिए नहीं है, आपको तो टीम के अंदर टुल्ले चाहिए जो आए और छक्के मारे और आपके जो 15 ओवर जो गुजारते हैं पिच के ऊपर, उसको वो कवर कर जाए। इमाद वसीम ने सबकी आंखें खोली हैं। जुमला क्या कह रहा हूँ, सबकी आंखें खोली हैं। उसने बोला हम तीनों शोबों में हारे, हमारी वो टीम की वो परफॉर्मेंस ही नहीं है जो आजकल इंटरनेशनल डिमांड है, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में। साफ उसने साफ बात करी, अच्छा लगा। पाकिस्तान से बाबर आजम को लेके एक बड़ी खबर आ रही है। आइए 20 सेकंड में जान लेते हैं कि हो क्या रहा है। बाबर आजम की कप्तानी छीनी जा चुकी है और हुआ ये पूरा ड्रामा जिस तरीके से अनफोल्ड है, उसे देख के पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट इस समय बात कर रहे हैं कि ये बातें जो है वो पहले काफी समय से चल रही थी, जो कि अब एग्जीक्यूट हुई है। कप्तानी को लेके पाकिस्तान की टीम में काफी तनातनी है, काफी ग्रुपिंग हो रही थी, और उसका हमने नतीजा देखा है, जो की T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने मार खाई है T20 वर्ल्ड कप में और उसके बाद बाहर कर दिया गया है पाकिस्तान को, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि बाबर आजम कप्तान नहीं रहने वाले हैं। और जो टीम में गड़बड़े चल रही है उसको लेकर इस समय शिकंजा कसा जाएगा खिलाड़ियों के ऊपर। पाकिस्तान टीम के जो चीफ सिलेक्टर हैं इंजमामुल हक, उन्होंने कह दिया है कि जो ये कप्तानी को लेके इतनी तनातनी चल रही थी और जो पाकिस्तान की टीम में दिक्कत थी, उसे दूर करने का समय आ गया है। और मजे की बात यह है कि इस चीफ सिलेक्टर ने ये बात अब एक्सेप्ट कर ली है कि आपका पॉइंट आ गया है। और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अली भाई कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। और ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बोर्ड भी हरकत में आ गया है और प्लेयर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें रिव्यू करने का फैसला किया गया है। कितना खुशाइन था ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर? देखें, अब पछतावे क्या हुआ था जब चुड़िया चुपड़ी खेत है, क्योंकि अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कम करने से परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बढ़ाने से परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो फिर तो कुछ इसका कोई फायदा होता। लेकिन अब पूरी कौम इस वक्त उदास है, मायूसी का शिकार है, पूरी कौम इस वक्त जो है वो गमगीन है। तो अब जो है इस तरह की हरकतों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज जो भी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हालात है उनका तमाम तरह का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उसी ने टीम में सियासत के बीच हुए, उसी ने प्लेयर से एक दूसरे से लड़ाया, उसी ने ही आपस में जो है वो कप्तानी का म्यूजिकल चेयर का गेम खेला। तब ये सारी चीजें जो ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है। जब तक आप अपनी मैरिट का सिस्टम अच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप PSL से प्लेयर्स को लेना शुरू नहीं करेंगे, आप प्लेयर्स को लेते रहेंगे, काजम ट्रॉफी से प्लेयर्स को लेना शुरू नहीं करेंगे, और जब तक जो है वो आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ाएं या कम करें, इसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि मोहम्मद हफीज ने भी एक ट्वीट किया है, बकरों के मोजीज को उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि बकरों की कुर्बानी का वक्त आ गया है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे आला ओहदेदार हैं वो क्रेडिट तो लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, बकरों की कुर्बानी का वक्त जब आता है जब आप कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो पहले कुर्बानी के बकरे बनाए जाते हैं कि किससे परफॉर्मेंस लेनी है और किससे परफॉर्मेंस नहीं लेनी है। ये जो है परफॉर्मेंस लेना ना लेना ये सब कप्तान के हाथ में होता है। आपने देखा कि नसीम ने आउट किया, उसको चेंज किया, फिर नसीम को लाए, नसीम ने आउट किया, फिर उसको चेंज किया, फिर नसीम ने आउट किया, फिर उसको लाए, उसने आउट किया, फिर उसको चेंज किया। तो जब आपने जिससे परफॉर्मेंस नहीं लेनी होती आप उसके साथ कुछ इसी तरह का करते हैं। आपने देखा इफ्तिखार को नंबर 7 पे खिला के शादाब को बैट्समैन बनाने की कोशिश में उसका कैरियर इन्होंने खराब कर दिया। आजम खान को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया, आजम खान को इन्होंने नंबर
6 पे खिलाया। कौन सी दुनिया में क्रिकेट टीम होगी, कौन सा दुनिया में कोच होगा, कौन सा कप्तान होगा जो एक बॉलर को नंबर 5 पे खिला रहा होगा, और जो जेन्युइन बैट्समैन जिसको आप लेके गए उनको आप 5 पे और 6 पे खिला रहे होंगे। खुद आप 15 ओवर खेलते हैं और उनको बोलते हैं आप आगे छक्के मारे। यही अहमद शहजाद ने बोला कि आपको तो प्लेयर चाहिए नहीं है, आपको तो टीम के अंदर टुल्ले चाहिए जो आए और छक्के मारे और आपके जो 15 ओवर जो गुजारते हैं पिच के ऊपर उसको वो कवर कर जाए। कौन टीम में आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बाबर आजम को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बाबर आजम कहते हैं मुझे कप्तान बनाओ, जो मर्जी करो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, बस कप्तान मुझे बनाने। ये इल्जाम लगा कह सकते हैं आप, या ये बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने। और वो चीफ सिलेक्टर जो बाबर आजम की टीम के भी चीफ सिलेक्टर थे, अभी हालिया खत्म हुए, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और बात कहाँ की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे बैठ के। ये तीनों कड़ियां आप मिला लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए आप। ये इंजमामुल हक ने, मैंने इंजमामुल हक को कई मरतबा हमने कवर किया है, मैंने कई बार उनकी मीडिया टॉक देखी है। कभी वो तीखा नहीं बोलते, कभी वो मिर्च मसाला नहीं लगाते, मगर अब जो बोले हैं ना, आप समझिए कि खुला बोले हैं। और ये मैंने आपको सिर्फ खलासा बताया, मैं आपको तफसील भी बताऊंगा उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने आमिर के ऊपर भी बोला, उन्होंने इमाद पे भी, आजम खान पे भी बोला, और नया कैप्टन कौन होना चाहिए उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है, जो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। उन्होंने बोला कि टीम के अंदर, उन्होंने बोला कि इस चैनल पे, यानी जहां पे वो खुद बैठे थे इंजमाम, उन्होंने बोला इस चैनल पे इमाद वसीम थे, इस चैनल पे वहाब रियाज थे, सॉरी आमिर थे और वहाब रियाज थे। उन्होंने बोला इस चैनल पे आमिर और वहाब रियाज बैठे थे एक वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन, यानी 2022 की बात। उन्होंने बोला उन्होंने उखाड़ के रख दिया बाबर आजम को। उन दो खिलाड़ियों ने, यानी वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने इतनी तनकीद की बाबर आजम पे, उखाड़ के रख दिया। अब मोहम्मद आमिर टीम में आए, वहाब रियाज जो है वो सिलेक्शन कमेटी में है और हेड है पाकिस्तान टीम डेलीगेशन के। तो इंजमाम ने कहा कि जब मोहम्मद आमिर टीम में आ रहा था, बाबर आजम ना चाहते हुए उनको टीम में ले रहे थे। अब बाबर आजम ने कहा कोई गाल नहीं, आन दो, मैं कप्तान आना, ओके नो वरीज। फिर उन्होंने कहा कि इमाद वसीम आ रहा है, बोर्ड ने कहा इमाद वसीम को लेना है, बाबर ने कहा आप ले लो, मैं कप्तान हूं तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने शदाब को टीम में शामिल किया, आजम खान को टीम में शामिल किया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, कप्तान आपने मुझे रखना है, जो टीम में लाना है लाएं, जिसको ड्रॉप करना कर दे, मुझे से कोई हर्ज नहीं पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंजमामुल हक कह रहे हैं, जो बाबर आजम की टीम के चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं। ये खास बात है दोस्तों। और भी उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने बोला कि आपको कहीं से लगता है कि बाबर आजम रेजिस्टेंस करते हैं। उन्होंने कहा कहीं से आपको लगता है कि बाबर आजम रेजिस्टेंस करते हैं कि वो खिलाड़ी आ रहा है वो ना आए, उसको लेना है इसको नहीं लेना। उन्होंने कहा मुझे नहीं लग रहा ऐसा कि बाबर आजम कहीं से रेजिस्टेंस करते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं जब कप्तान बना, मैंने वसीम अकरम से पूछा, वसीम अकरम सीनियर मतलब कप्तान थे उनके भी, उन्होंने बताया मुझे कप्तानी मिली, मैंने वसीम अकरम के पास गया कि मुझे पिट्टी पे दें। तो वसीम अकरम ने कहा कि एक बार याद रखना, आप हारो तो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जवाब दो, क्योंकि आप कप्तान हो, अपने फैसले किए, आप बैठ के जवाब दो कि मैं क्यों हारा हूं। उन्होंने बोला ये बाबर आजम आते ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हार जाए टीम तो। और ये दोस्तों मैं इस चीज का गवाह हूं, जब इंडिया टीम हारती है, हारने पे MS धोनी आता था, ये मैं श्योर हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम नहीं आते, बाबर आजम कई बार आए हैं, बट मैं आपको इंजमाम की कोट एंड कोट बता रहा हूं। ये मेरी तरफ से एक लफ्ज नहीं है, मेरी तरफ से कोई इंडोर्समेंट नहीं है इस बात को, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो इंजमामुल हक ने कहा। उन्होंने बोला कि मैं खुद जब कप्तान था, जब जीत जाता था मैं यूनुस खान को भेज देता था, मैं मोहम्मद यूसुफ को भेज देता था, मैं शाहिद अफरीदी को भेज देता था। मैं हारता था, मैं खुद आता था, कभी कभार बाबुल उमर आते थे, मगर मैं खुद आके जवाब देता था कि ये है और ऐसा करने। उन्होंने बोला कि ये मतलब आपको हार के ऊपर कप्तान को आना पड़ेगा सामने और बताना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि बाबर आजम क्यों नहीं पूछ रहे मोहम्मद आमिर से कि तुम सुपर ओवर में 19 रन क्यों खा गए, सुपर ओवर में 19 रन। हर बार हार के हमारे यहाँ बात तो कप्तान के ऊपर आके गिरती है कि कप्तान कैसा है। और अब बाबर आजम के ऊपर बात इंजमामुल हक ने की और उन्होंने सीधी बातें की हैं कि ये अथॉरिटी नहीं है और ना ही अथॉरिटी लेना चाहते हैं, इनको सिर्फ कप्तानी चाहिए और वो कप्तानी के साथ ही चल रहे हैं। तो साथ में सलीम मलिक साहब भी बैठे थे जब इंजमाम साहब ये बात कर रहे थे, उन्होंने भी हंस के एक दो बात की। उन्होंने कहा जी आजम खान को कप्तान बना। पाकिस्तान की टीम में सब कुछ ठीक नहीं था और यही वो वजह थी, मुझे लगता है कि जिसकी वजह से खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और अब जो पाकिस्तान की टीम बनने जा रही है उसमें बाबर आजम को कप्तानी नहीं दी जाएगी। साथ में जो एक सीरीज होने वाली है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उसमें भी बाबर आजम एज ए कैप्टन नहीं खेलेंगे, यानी कि बाबर आजम को अब उसमें भी कप्तानी नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस होगा और उसके ही बिहाफ पे खिलाड़ियों को टीम में रखा जाएगा। साथ में जो पाकिस्तान की जूनियर टीमों में खिलाड़ी हैं उन्हें मेन टीम में लाए जाने की समय सिफारिश की जा रही है पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा। अब होगा क्या ये देखने वाली बात है, क्योंकि वही बात है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ रियासत पाकिस्तान है। तो ऐसे में जो हो जाता है वही देखा जाता है। बाकी तो इनके देश में इलेक्शन भी हुए, तो ऐसे में ये होगा क्या जूनियर खिलाड़ियों को टीम में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, ये बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल बाबर आजम की कप्तानी तो जा चुकी है। अब आने वाला कप्तान कौन होगा इस पर भी थोड़े से संशय चल रही हैं। लेकिन जो बांग्लादेश की टीम में कप्तान होने वाले हैं उसके मामले में PCB ने क्लियर कट कर दिया है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें की टीम में रखा हुआ है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ऐसे खिलाड़ियों को अब पाकिस्तान की जो टीम है उससे बाहर निकाला जाएगा और उन्हें
घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, वो खेल नहीं पाते। ऐसे में पाकिस्तान की टीम में जो बड़ी सर्जरी होनी थी, जिसकी की पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो अफसर हैं वो बात कर रहे थे, अब वो होना शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत हो गई है बाबर आजम से। अब किस किस पे गाज गिरती है, क्या क्या होता है ड्रामा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो होगा वो होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान की टीम में जो है जो सिलेक्शन कमेटी है वहां भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। तो ऐसे में जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के क्रिकेट में, वो मुझे लगता कि किसी भी तरीके से अच्छी है या आइडियल है, लेकिन ये चीज होनी है और इसे होने के बाद ही कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है पाकिस्तान की टीम में पाकिस्तानियों के द्वारा। जब तक ये रहता है तब तक लगता नहीं कि कोई टीम या कहें कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।